आगे बढ़ते हैं। यदि तुम देह को अलग करके अपने चित्त स्वरूप में शांत होकर स्थित हो जाओ, मतलब कि जो आपका स्वरूप है, जैसे कि एक क्ले है, क्ले में नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। हल्का सा भी प्रेशर बढ़ेगा, आपके हाथ में है तो उस क्ले की जो फॉर्म है वो बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। इस चेंज को मौत बोलते हैं और इसी चेंज को बर्थ बोलते हैं। यही डेथ है, यही बर्थ है, दोनों अलग अलग नहीं है। जैसे ही उस फॉर्म में माइनर सा भी चेंज आया तो जो फॉर्म थी वो मर गई और एक नई फॉर्म पैदा हो गई। ये दोनों चीजें साथ साथ हुई है। जिस टाइम पे, जिस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक फॉर्म मर रही है, एक दूसरी फॉर्म पैदा हो रही है। इसको बोलते हैं लाइफ एंड डेथ। तो अगर आप उन फॉर्म्स को देखोगे तो आपको डेथ नजर आएगी, बर्थ नजर आएगा। लेकिन अगर क्ले को देखोगे तो वहां पर क्या कोई बर्थ हो रहा है, कोई डेथ हो रही है? नहीं हो रहा। ये तरीका है शांत रहने का, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चित्त स्वरूप में शांत होकर स्थित हो जाओ, इसका मतलब क्या है? चित्त स्वरूप मतलब क्या? साउंड ऑफ साइलेंस। इसका लोग क्या मतलब निकालेंगे, आप क्या मतलब निकालोगे इसका? कुछ मत करो, बैठ जाओ शांति से और साउंड ऑफ साइलेंस को सुनते रहो, स्थित हो जाओ। उससे क्या होगा? यही तो गलती लोगों ने करी है पास्ट में। तो इसका मतलब क्या है कि अपने चित्त स्वरूप में शांत होकर के स्थित हो जाओ? इसका मतलब कुछ मत करो। वो क्या राजा जनक को ये बोल रहे हैं कि अपना राजपाट छोड़ दो, आओ आकर के मेरे साथ में बैठो मेरी गुफा में, और आओ बैठ करके सुनो ये साउंड ऑफ साइलेंस को? स्थित हो जाओ का मतलब, जिसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ, स्थित होना, किसी भी चीज में स्थित होना। फिजिकली आप किसी भी चीज में स्थित नहीं हो सकते, क्योंकि फिजिकली सब कुछ बदल रहा है। आप स्थित कैसे होगे? स्थित वहीं हो सकते हो ना जो चीज स्थित है, वहीं पर तो स्थित हो सकते हो। स्थित मतलब टिकना, स्थित मतलब वो जिसको हिलाया ना जा सके, वो जिसको बदला ना जा सके, वो कहाँ हो सकता है? फीलिंग्स में स्थित हो सकते हो। फीलिंग्स एक जैसी आपकी रह सकते हैं, कभी कोशिश करके देखना। अच्छी फीलिंग के बाद बुरी फीलिंग आ जाती है, बुरी के बाद फिर अच्छी आ जाती है। कभी सब कुछ ही बुरा लगने लग जाता है, कभी सब कुछ ही अच्छा लगने लग जाता है, कभी मूड अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है। इमोशंस में स्थित होने की कोशिश करो कि किसी इंसान के साथ में अच्छा ही रहना है, उसके बारे में अच्छा ही सोचना है, उसके साथ बना के ही रखनी है। नहीं हो सकता, लड़ाई झगड़ा भी होगा। फीलिंग में हम स्थित नहीं हो सकते। इमोशंस में, बॉडी को स्थित करो, हेल्थ में स्थित होकर दिखाओ कि मैं हेल्दी रहूं। इससे बड़ा कोई ट्रैप नहीं है। रह के दिखाओ हेल्दी, इम्पॉसिबल। बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं। अभी मेरे यहाँ पे मच्छर बैठा हुआ था, पता नहीं क्या था उस मच्छर के अंदर और क्या अंदर गया है, उसकी वजह से क्या होने वाला है, वो नोज। थॉट्स में स्थित होकर के दिखाओ कि आपके माइंड में हमेशा एक ही थॉट बना रहे, भगवान 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 भगवान, कोई भी नाम पकड़ लो, बस वही थॉट बना रहे। इम्पॉसिबल। राम नाम आप जप रहे हो, सामने एकदम से कोई ऐसा आदमी आया जिससे आप नफरत करते हो, जिसको आप पसंद नहीं करते हो, तो उसका नाम आएगा, राम का नाम आएगा, उसका ही आएगा, और आना भी चाहिए। तो स्थित कैसे होते हैं? स्थित सिर्फ वहाँ हो सकते हैं जो स्थित हो। और इस पूरी दुनिया में स्थित है क्या? सब कुछ तो पैदा हो रहा है, मर रहा है, यानी कि बदल रहा है। चेंज को ही बर्थ और डेथ बोलते हैं, ये कोई अलग नहीं है। स्थित सिर्फ आप वहाँ पर हो सकते हो जो स्थित है, और सिर्फ उस लेवल पे हो सकते हो जहाँ पर स्थित होना पॉसिबल है। तो बॉडी के लेवल पे पॉसिबल नहीं है, फीलिंग्स के लेवल पे पॉसिबल नहीं है, थॉट्स के लेवल पे पॉसिबल नहीं है। तो कहाँ पॉसिबल है? अंडरस्टैंडिंग, वहाँ पर स्थित हो सकते हैं। मैं हूँ, इसमें कोई डाउट है? कोई इस पे क्वेश्चन मार्क लगा सकता है? ये नहीं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, ये नहीं बोल रहा। मैं हूँ। क्या कोई भी आदमी आकर के ये बोल सकता है कि मैं नहीं हूँ? अगर वो बोल रहा है कि मैं नहीं हूँ तो उससे पूछो कौन बोल रहा है कि मैं नहीं हूँ? जो है वही तो बोलेगा ना मैं नहीं हूँ। ये क्या है? एक समझ है।
मैं हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये जो मैं हूँ है, इसी को कॉन्शियसनेस बोलते हैं। इस मैं हूँ के साथ में आप बहुत सारी चीज़ें जोड़ देते हो, उसको संसार बोलते हैं। मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स वहीं पर है। मैं हूँ में कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो ये क्या है? ये एक समझ है, मैं हूँ। इस समझ को बदलने का कोई तरीका नहीं है, इट इज़ कॉन्क्लूसिव। तो यहाँ पर आप स्थित हो गए, चलो यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं है कि मैं हूँ, इस पर मैं कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। जो आपको दिख रहा है वहाँ पर आप एक क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो, क्योंकि जो दिख रहा है उसको किसी और इंस्ट्रूमेंट से देखो तो कुछ अलग दिखने लग जाएगा। लेकिन आप चाहे किसी भी इंस्ट्रूमेंट से देखो, आप इस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते कि मैं देख रहा हूँ। और जो दिख रहा है उसका भी कोई ना कोई तो मटेरियल कॉज है ना, तभी तो दिख रहा है ना। कैसे दिखेगा? चाहे वो सटल है, क्रॉस है, व्हाटएवर इट इज, कुछ ना कुछ तो है ना। तो वहाँ से इंक्वायरी कर करके आप यहाँ तक पहुँचे कि जो भी कुछ दिख रहा है और जो देख रहा है, उन दोनों का जो कॉज है, यानी कि जो मटेरियल है, जो सोर्स है, वो एक ही है। तो साउंड ऑफ साइलेंस है। स्थित आप वहीं हो सकते हो जो स्थित है। तो सिर्फ यही स्थित है, और क्या स्थित है बताओ? तो अगर हमको ये समझ आ गया तो क्या होगा कि मैं उसको सुनने वाला नहीं हूँ, मैं वो ही हूँ। अब मुझे किसी से अलग होना नहीं है, अलग ही हूँ। जैसे अगर एक बेसिक सी चीज़ को आप टटोलोगे कि जो भी हमारी ज़िंदगी में दुख है वो क्यों होता है, वो होता है क्योंकि आप कहीं ना कहीं जा करके जुड़ते हो अपने माइंड के लेवल पे, आप कुछ और बन जाते हो। दुखी कौन होता है? एक बाप दुखी होता है, बेटा दुखी होता है, पति दुखी होता है, पत्नी दुखी होती है, दोस्त दुखी होता है। ये सब क्या है? वो जो किसी न किसी से जुड़ा हुआ है। आदमी दुखी होता है क्या? औरत दुखी होती है क्या? नहीं होते। बाप दुखी हो रहा है, बाप के दुखी होने से क्या आदमी दुखी हो रहा है? नहीं हो रहा है। इन रियलिटी वो नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि वो जुड़े हुए हैं, इस वजह से हम दुखी हो रहे हैं। ऐसे ही इन रियलिटी आप इस बॉडी से नहीं जुड़े हुए हो। आपका जो मैं हूं है वो इस बॉडी से कभी जुड़ा ही नहीं है, आप कभी बंधे ही नहीं हो, तो मुक्त कैसे होगे? इन रियलिटी आप मुक्त ही हो। ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये फैक्ट है। ये जो साउंड ऑफ साइलेंस है, इसको मुक्त करना है या ये मुक्त ही है? इसको आपने पैदा किया है, यानी कि बनाया है, या ये तो थी? हमारा ध्यान कहीं और था, तो हमने इसको डिस्कवर किया है, ना कि पैदा किया है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी को किसी ने पैदा नहीं किया है, डिस्कवर किया है, वो तो था। इसको बोलते हैं अनात्म तादात्म्य का परित्याग कर दो। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है अनात्म। अनात्म मतलब आत्मा, मतलब मैं। ये जो आपका मैं हूँ है उसको आत्मा बोलते हैं। जो आप एक्चुअल में हो उसको आत्मा बोलते हैं। तादात्म्य का, तादात्म्य मतलब क्या? तद आत्म, मतलब कि वो एक्चुअल में आत्मा नहीं है, वो अनात्मा है, लेकिन आप उसको आत्मा कह रहे हो। यानी कि ये जो बॉडी है ये एक्चुअल में मैं हूँ नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कहते हो कि हाथ मैं हूँ, तो इस हाथ को काट के देखो, आपको पता लगेगा कि उसके बाद भी मैं हूँ। अच्छा मैं देख रहा हूँ, तो इन आँखों को हटा दो, फिर भी आप हो। वो मैं हूँ नहीं जाता है। तो मैं जो कि साक्षी हूँ, यानी कि वो जो हमेशा रहता है, वो साउंड ऑफ साइलेंस जो हमेशा रहती है। इस बॉडी के होने से पहले भी वो थी, इस बॉडी के जाने के बाद भी वो रहेगी। बॉडीज़ अपने आप बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। कुछ जानवर की बॉडीज़ बनती हैं, कुछ प्लांट्स की बॉडीज़ बनती हैं, कुछ सो कॉल्ड इंसान की बॉडीज़ बनती हैं, और वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इवॉल्व होती रहती है, डिपेंडिंग अपॉन द नीड। उस वक्त क्या नीड है उसके हिसाब से चेंजेस आते रहते हैं। उन चेंजेस के अकॉर्डिंग वो साक्षी जो था है और रहेगा, उसको कुछ दिखता रहता है। जिस इंस्ट्रूमेंट से जो दिखता है उसके हिसाब से रिकॉर्डिंग होती है, उससे अलग कैसे होगी?
चमगादड़ को जो दिखेगा वही तो उसकी मेमोरी में फीड होगा ना, अलग कुछ हो सकता है क्या फीड? दिखेगा तभी फीड होगा। तो ये जो देखने का नेचर है ये नहीं बदलता है। इंस्ट्रूमेंट्स बनते रहते हैं और मिटते रहते हैं। हमें गलतफहमी क्या हो गई है कि ये जो साउंड ऑफ साइलेंस है, ये तो किसी को पता ही नहीं है कि साउंड ऑफ साइलेंस भी है। आज तक इसके बारे में किसी ने खुल के बात ही नहीं करी है। गलतफहमी क्या है कि मैं सिर्फ इसी बॉडी तक हूं, बस। ये सारी गड़बड़ की जड़ है। इसको इग्नोरेंस बोलते हैं, इसको अज्ञान बोलते हैं। क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं क्या हूं, इसलिए मैं अपने आप को ये बॉडी समझ लेता हूं। तो ट्रेडिशनली क्या होता है, एक आदमी को बताया जाता है, समझाया जाता है कि आप ये बॉडी नहीं हो। वो कहता है फिर मैं क्या हूं? तो कहता है ढूंढो। तो एक सर्च शुरू होती है जो लाखों में से किसी एक को मिलता है कि हाँ ऐसी कोई रियलिटी है। क्योंकि ये मैं हूँ मरता नहीं है, मैं हूँ चलता रहता है। थॉट्स आते हैं जाते हैं, कभी दिखने लग जाता है, कभी सुनाई देने लग जाता है। ये सब बदलता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रूमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द इंप्रेशंस विच आर स्टोर्ड इन द माइंड, जिसको हम थॉट्स बोलते हैं, फीलिंग्स बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग सब कुछ बदल रहा होता है। लेकिन ये मैं हूँ नहीं बदलता है, ये वहीं का वहीं है। ये कभी बूढ़ा नहीं होता है। ये जो मैं हूं आपका है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा बचपन में था। ये नहीं बूढ़ा हुआ है, ये नहीं बीमार हुआ है। किसी को खुद को नहीं लगता है कि मैं बूढ़ा हुआ हूं। उसको देख करके जब वो शीशे में देखता है तब उसको लगता है कि तो ये क्या हो गया, बट उसको खुद को नहीं लग रहा होता है। साक्षी बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसा वो पहले था। उसको कभी अच्छी फीलिंग्स के बारे में पता लग रहा होता है, कभी बुरी फीलिंग्स के बारे में, बट साक्षी नहीं बदलता है। तो ट्रेडिशनली क्या हुआ, एक सर्च शुरू हो गई। लेकिन ये पागलपन है, क्यों? ढूंढने से नहीं मिलता है, रुकने से मिलता है। वो एक सेकंड में मिलता है। जो जानता है अगर उसने कहा तो काम हो गया। हमको एक ऐसी रियलिटी को ढूंढना होगा, देखना होगा जो ना बदल रही हो, बिल्कुल इस मैं हूं की तरह, जो एक्चुअल में साक्षी हो। तो अगर वो रियलिटी किसी को मिल जाए, जिसको साउंड ऑफ साइलेंस बोलते हैं, तो उसको देख करके इस पूरी की पूरी गुत्थी को सुलझा सकता है। उसको ये समझने में देर नहीं लगेगी कि जो मेरा मैं हूं है वो साउंड ऑफ साइलेंस पर टिका हुआ है। ये साउंड ऑफ साइलेंस ही कॉन्शियसनेस है। सत चित आनंद, ये तीनों अलग अलग नहीं है। सत इज चित एंड चित इज सत। सत मतलब वो जो था है और रहेगा, जो टाइम से परे है। तो हमें एक ऐसी रियलिटी को ढूंढना पड़ेगा जिसका टाइम कुछ नहीं बिगाड़ सकता। टाइम फॉर्म्स का तो बिगाड़ सकता है, फॉर्मलेस का क्या बिगाड़ेगा? उसको तो मार सकता है जो पैदा हुआ हो। फॉर्म पैदा हुई है, उसको तो मार सकता है, टाइम मारेगा ही। फॉर्मलेस को कैसे मारेगा? तो ऐसी रियलिटी को ढूंढना होगा जो सबसे अनटच्ड हो, जिस बॉडी से जुड़ी ही ना हो। ये साउंड ऑफ साइलेंस ना तो आपकी बॉडी से जुड़ी है, ना इस बॉडी से जुड़ी है, ना किसी भी बॉडी से जुड़ी है। ये सबके साथ एक भी है और सबसे अलग भी है ना? कमाल की चीज़। हमारा माइंड कैसे सोचता है, या तो मैं उसके साथ हूँ या उससे अलग हूँ, इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते। इसके लिए क्या करना होगा, अपने आप को देह से अलग करके अपने चित्त स्वरूप में शांत होकर स्थित हो जाओ। यानी कि अपनी बुद्धि को स्थित कर दो, अपनी समझ को अपने चित्त स्वरूप में लगा दो। आपकी समझ यहाँ से नहीं हिलनी चाहिए। जैसे पहले लोगों की समझ थी कि जो धरती है वो फ्लैट है, आज जो समझ है वो ये है कि धरती गोल है। ये समझ हिली नहीं है, इतने साल हो गए अभी तक हिली नहीं है ये समझ। कोई हिला भी नहीं सकता इसको, जब तक कि इसके अगेंस्ट में कोई तगड़ा प्रूफ नहीं आ जाता है, तब तक ये समझ हिल नहीं सकती है। इसको हिलाने का कोई तरीका नहीं। इसको स्थित प्रज्ञा बोलते हैं। प्रज्ञ मतलब पर, यह मतलब कि पर ज्ञान। पर मतलब सुप्रीम नॉलेज। क्योंकि बाकी नॉलेज हिल सकती है। आज धरती को गोल बोल रहे हैं, कल कुछ और भी बोल सकते हैं। कल को ये भी बोल सकते हैं कि जो धरती है ये कॉन्शियसनेस में है, ये देखने वाले के अंदर है, बाहर एक्चुअल में कहीं कोई धरती है ही नहीं। बोल सकते हैं, व्हाई नॉट। अगर आपको एक ऐसे बैक्टीरिया की, ऐसी वायरस की बॉडी मिल जाए कि आप धरती के आर पार जा सको, तो कहाँ है धरती? तो क्या धरती एक्चुअल में है या नहीं है?
तो साइंस जैसे जैसे इवॉल्व होगी, आज जो भी कुछ बोल रही है उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर देगी आने वाले टाइम में, करेगी ही, क्योंकि इस क्रिएशन के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। जैसी स्टैंड पॉइंट बदलेगा, पॉइंट ऑफ व्यू बदलेगा, रियलिटी बदल जाएगी। इट इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस क्रिएशन। अपने चित्त स्वरूप में शांत होकर स्थित हो जाओ, यानी कि अपनी समझ आपकी इसमें स्थित हो जाए। अब क्या डर है? अब चाहे मैं इश्क करूं खुल करके, क्या डर है? अगर मैं साउंड ऑफ साइलेंस हूं तो, अगर मैं ये बॉडी हूं तो बहुत डर है भाई, क्योंकि बॉडी को बड़ा दुख होगा। जिससे आप प्यार करोगे उसी की वजह से दुख होगा, पर दुख किसको होगा? खुशी किसको होगी? बॉडी को। जो प्लेजर है वो बॉडी का है, पेन है वो बॉडी का है। ब्रेन के थ्रू पता लग रहा है, पता किसको लग रहा है? मुझे लग रहा है। जिसको पता लग रहा है वो मुक्त है। जो भी पता लग रहा है लगता रहे, उसे पर क्या पड़ रहा है। लड़ोगे तो खुल के लड़ोगे, पूरी पावर के साथ, बिना किसी रिग्रेट के, बिना किसी डर के। चाहे वो बॉडी मरती है, चाहे ये बॉडी मरती है, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि पहले ही मरे हुए हैं। बॉडी जिंदा है कहाँ? जो जिंदा है उसको मारने का कोई तरीका नहीं है। जिंदा क्या है? मैं हूं, वही तो जिंदा है। साक्षी जिंदा है। साक्षी को मारने का कोई तरीका नहीं है। साउंड ऑफ साइलेंस को मारने का कोई तरीका नहीं है। बॉडीज को बचाने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप कुछ गलत कर रहे हो किसी के साथ में, तो इसका मतलब अभी आपको पूरा खेल समझ नहीं आया है, और जल्दी से सुन करके कुछ गलत उल्टे सीधे काम कर रहे हो कि अच्छा जब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है तो कुछ भी करो। तो इसका मतलब आपको ये नहीं समझ आया है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये किसके बने हैं, इसका मटेरियल कॉस्ट क्या है, किस में ये सब कुछ है, किस में ये स्थित रहता है, इसका सबस्ट्रेटम क्या है। साउंड ऑफ साइलेंस ही तो है, क्योंकि किसी भी बदलाव के होने के लिए, उसके होने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जो ना बदल रहा हो। एक बदलती हुई मूवी के होने के लिए एक स्क्रीन होनी चाहिए जो खुद ना बदल रही हो। तो क्या जो स्क्रीन पे बदल रहा है वो स्क्रीन से अलग है? क्या लहरें पानी से अलग है? जितनी भी लहरें उठ रही हैं समुद्र में, क्या वो पानी से अलग है? उसी पानी की बनी है। बुलबुले उसी पानी के बने हैं। तो जब आपको ये समझ आ जाएगा अच्छे से, तो आप चाह करके भी कभी किसी के साथ में गलत नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर सबके भले के लिए आपको कुछ का गलत करना भी पड़े तो आप पीछे भी नहीं हटोगे। तो वायलेंस में भी आप शांत रहो, वायलेंट से वायलेंट सिचुएशन में भी आप शांत रहो, प्यार में यानी कि किसी से जुड़ने में भी आप शांत रहो, और बिल्कुल फियरलेस रहो। जुड़ना है जुड़ गए, अलग होने में भी आप शांत रहो। जब कंडीशंस बदलेगी तो अलग होना ही होना है, उसमें भी आप शांत रहो। वो सिर्फ तभी रह सकते हो जब आप शांत हो। अगर आप शांत नहीं हो तो शांत होने का कोई तरीका नहीं है। तो मैं एक्चुअल में कौन हूं? मैं एक्चुअल में शांत हूं, मैं एक्चुअल में मुक्त हूं, मैं एक्चुअल में सुखी हूं। तो सुखी होना नहीं है, शांत होना नहीं है, बंधन मुक्त होना नहीं है, क्योंकि अगर बंधन है तो मुक्त होने का कोई तरीका नहीं है। मैं एक्चुअल में बंधन मुक्त हूं, मैं एक्चुअल में अनटच्ड हूं। मुझे इनफाइनाइट होना नहीं है, मैं एक्चुअल में इनफाइनाइट हूं। तो मुझे आनंद चाहिए नहीं है। जो इनफाइनाइट है वो आनंद में है, जो फाइनाइट है वो दुखी है। जो इनफाइनाइट है वो फियरलेस है, जो फाइनाइट है वो डर में जी रहा है। अगर ये समझ आ गया कि मैं ही साउंड ऑफ साइलेंस हूं, तो कुछ करने को रहा ही नहीं। इसको स्थित होना बोलते हैं। तो आप लोगों को क्या करना होगा? धीरे धीरे, सच तो अब आपके सामने है, ढूंढना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ समझना है। आराम से टिक करके बैठना है, सुनना है और समझते चले जाना है। और जो समझ रहे हो उसको देखते रहना है। खुद देख लोगे तो वो पक्का हो जाएगा। जो मैंने कहा, अगर खुद भी उस सच को देख लिया, ये सच है
कि चाहे आंखें हों चाहे ना हो, आपका मैं हूं नहीं मरता है। आंखों के थ्रू जो भी रिकॉर्ड किया है, चाहे आप उसको देख रहे हो चाहे नहीं देख रहे हो, मैं हूं नहीं मरता है। या तो वो मैं हूं किसी साउंड को पकड़ लेता है कानों के थ्रू, या कानों के थ्रू जो भी साउंड अंदर पड़ी हुई है उसकी रिकॉर्डिंग को पकड़ लेता है। अंदर ही अंदर कोई वर्ड्स बोलने लग जाता है और उसकी इमेजेस आ जाती है जिसको थॉट्स बोलते हैं। लेकिन जिस वक्त ये पूरा खेल भी नहीं चल रहा होता है, कुछ नहीं हो रहा होता है, तब भी आप होते हो। गहरी नींद में जब आपने सब कुछ छोड़ दिया होता है, तब भी आप होते हो। अगर कोई ज़ोर से आवाज़ लगाए तो आप उठ जाते हो। इसका मतलब आप थे, आप कॉन्शियस थे, अनकॉन्शियस तो नहीं थे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप गहरी नींद में हो और किसी ने आवाज़ लगाई और आप नहीं उठे। जैसे बोलते हैं कि कोई कोमा में है या आपको एनेस्थीसिया दिया हुआ है, तब क्या होता है? तब ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स डाल दिए जाते हैं, वो नर्व्स जिसके थ्रू वो साउंड ट्रैवल करके आनी थी वो अब तक नहीं पहुंच रही है। लेकिन कोमा में भी बोला जाता है कि आदमी देख तो नहीं सकता लेकिन सुन सकता है। तो ये सारे चेंजेस किस में हो रहे हैं? साक्षी में हो रहे हैं, जानने वाले में हो रहे हैं, या जिस बॉडी के थ्रू जाना जा रहा है उसमें हो रहे हैं। जो भी बनता है और बिगड़ता है वो बॉडी का बनता है, बॉडी का बिगड़ता है। क्यों बनता है, क्यों बिगड़ता है? अपने आप, बिकॉज ऑफ द लॉज ऑफ नेचर। और हमें ये पूरा खेल समझ नहीं आता है तो हम इसमें इमेजिनेशंस बीच में घुसा देते हैं। पास्ट में क्या हुआ, कोई बच्चा टेढ़ा मेढ़ा पैदा हुआ तो लोगों को समझ नहीं आया क्या हुआ है। लोगों ने जा करके किससे पूछा? ब्राह्मणों से पूछा, साधु महात्माओं से पूछा, संतों से पूछा, वो जिसकी लोग बहुत इज्जत करते हैं, जिनके पैरों में पड़े रहते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते, उनको लगता है सारा दिमाग इन्हीं में है। तो बस जो उनका सुन लिया और मान लिया, अपना दिमाग नहीं लगाया, तो उन्हें भी नहीं समझ आया। क्योंकि लाखों में कोई एक होता है जो एक्चुअल में ज्ञानी होता है, बाकी तो सब ढोंगी पाखंडी होते हैं। चोगा पहन लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है, कोई ऋषि नहीं हो जाता है अपने आप को ऋषि बोलने से। सामने वाले को नहीं पता कि वो पंडित है, ढोंगी है, पाखंडी है या एक्चुअल में ज्ञानी है। तो उसके पास लोग गए कि क्या हुआ, मेरा जो बेटा है ये ऐसा क्यों पैदा हुआ, मैंने ऐसा क्या किया था, मैंने ऐसे कौन से कर्म करे थे? नहीं नहीं, ये तुम्हारे कर्म नहीं है, इसने कुछ पिछले जन्मों में बुरे कर्म करे थे जिसकी वजह से बच्चा टेढ़ा मेढ़ा पैदा हुआ है। लोगों ने मान लिया। तो ऐसा ऐसा इतना कचरा भर चुका है लोगों के दिमाग में कि जो मैं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टू श्योर उसमें से कितना आपको समझ आ रहा होगा और कितना नहीं आ रहा होगा। पिछला जन्म, अगला जन्म, मेरे पुराने कर्म, कौन है ये मैं? ये पूछता ही नहीं है। किसके कर्म? साक्षी के। उसने तो कोई कर्म किया ही नहीं। किसके कर्म? बॉडी के। बॉडी की क्या करती है? बेचारी इनोसेंट है, जैसी बॉडी मिल गई उसके हिसाब से चल रही है। बॉडी की क्या करती है? तो उस वक्त लोगों को समझ नहीं आया तो कहानियाँ बन गई। लोग इन कहानियों में जी रहे हैं, मज़ा ही कहानियों में आता है। सच किसको चाहिए? तो कहानियाँ क्या है कि आपने ज़रूर पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए आपको ऐसा परिवार मिला, इसलिए आप गरीब घर में पैदा हुए हो। आपके साथ जो भी कुछ गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है? समझ तो किसी को आ नहीं रहा क्यों हो रहा है। कोई ना खुद समझने में इतना दिमाग लगाना चाहता है, ना किसी को समझाने में। उसको खुद समझ आएगा तब किसी को समझाएगा ना। हाँ, तो क्या कहा? ये सारे पुराना कर्मों का खेल है। बुरे कर्म किए होंगे, अब कुछ अच्छे कर्म करो तो अगला जन्म अच्छा होगा। खत्म, पीछा छुड़ा लिया। बेवकूफ़ों से अपना पीछा छुड़ाने का बेस्ट तरीका है, अगर कोई ज्ञानी भी है तो। कोई बेवकूफ़ होगा ज्ञानी जो जा करके लोगों को समझाने बैठेगा इस पूरे प्रोसेस को, और वो जानता भी होगा तो सामने से बेकार के सवाल आएंगे तो क्या कहेगा? हाँ यही है, तू है ही पापी, मैं पुण्य आत्मा हूँ, पड़ा रहे यहाँ पर मेरे पैरों में, जो मैं कह रहा हूँ चुपचाप करता रहे, चढ़ावा चढ़ा दे। पीछा छूटा उन बेवकूफ़ों से, ये होता है। जबकि आज क्या है? आज अगर आप किसी के पास जाओगे, वो टेढ़ा मेढ़ा क्यों पैदा हुआ है? ये उस बच्चे के कर्म है या उसके माँ बाप के कर्म है? क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको पोलियो की खुराक नहीं दी बचपन में, इसलिए उस बच्चे को पोलियो हो गया है, इसलिए उसकी बॉडी टेढ़ी हो गई है। तो किसका बुरा कर्म है? उस बच्चे का बुरा कर्म है या माँ बाप का बुरा कर्म है? ऑब्वियसली माँ बाप का बुरा कर्म है। अगर माँ बाप को नहीं पता होता
या वो दवाई नहीं होती और वो नहीं देते तो वो नहीं होता। बट आज दवाई है, टीवी में उन्होंने देखा कि पोलियो की खुराक देनी होती है बच्चे को पैदा होते ही, फिर भी उन्होंने नहीं दी कि क्या फ़र्क पड़ता है, और उनके बच्चे को पोलियो हो गया। अब साधु जी क्या कह रहे हैं, महात्मा जी क्या कह रहे हैं कि इसने कुछ बुरे कर्म किए होंगे, इसने नहीं करे हैं, इसके माँ बाप ने करे। ये सच है, which nobody can question. Truth is simple, it is straightforward, without any stories, without any further questioning. जो है जैसा है उसको देख लेना, ये सच है। ठीक है जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।